Hello students, welcome back on my channel. Today we are going to start class 12th mathematics chapter first, that is relations and functions. रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हम सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट, रिलेशन एंड इट टाइप्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. सबसे पहले हम समझेंगे कि सेट क्या होता है. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. Example, set of natural numbers where we are going to represent it by n. 1, 2, 3, 4 and many more. It is a set and having well defined collection of object of natural numbers. अभी हम समझेंगे कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है. यूनिवर्सल सेट को मैं आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगी और कुछ एग्जाम्पल से भी समझेंगे. सपोज ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज ले ली है हमने. इस पूरे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोल देंगे, जिसको मैंने यू से डिनोट किया है. इसमें अगर मैं कोई सेट ले लेती हूँ ए, देन इट विल बी दी सबसेट ऑफ दिस यूनिवर्सल सेट. यहाँ पर ये पूरा मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है और उसका एक छोटा सेट जिसको हम सबसेट बोलेंगे यहाँ, और ए हमारे पास सबसेट हो जाएगा इस यूनिवर्सल सेट का. दूसरा एग्जांपल मैं ले रही हूँ, ये मैंने आपको वेन डायग्राम से शो किया है. यहाँ पर मैं ले रही हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर के सेट को मैंने यूनिवर्सल सेट ले लिया है, जिसके दो सबसेट्स मैंने निकाले हैं ए एंड बी. यहाँ पर ए और बी नेचुरल नंबर के सबसेट्स हैं, जहाँ पर एन हमारे लिए नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारे लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा और ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो जाएंगे. अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई दो सेट्स है तो उनका प्रोडक्ट कैसे करते हैं. सपोज ए और बी यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स है, इनका हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है. तब मैं 1 2 क्रॉस 2 3 कैसे निकालूंगी. सबसे पहले 1,2 लिखेंगे, फिर 1,3 लिखेंगे. उसके बाद हम 2 का प्रोडक्ट करेंगे, दैट इज 2,2 एंड 2,3. ऐसे हम ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी हमें समझना होगा कि रिलेशन क्या होता है. व्हाट इज रिलेशन. अगर हमें किसी दो ऑब्जेक्ट या फिर दो क्वांटिटीज के बीच में कोई वेल डिफाइंड रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन मिल जाता है या कोई लिंक मिल जाता है, तब हम वहां पर रिलेशन कहते हैं. जैसे ब्रदर और सिस्टर. ए सपोज ए ब्रदर है और बी सिस्टर है, हम कहेंगे ए इज द ब्रदर ऑफ बी और बी इज द सिस्टर ऑफ ए. यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल गया है. ऐसे ही हम मैथमेटिक नंबर्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं. आपको मैं इसी एग्जांपल से दिखाती हूँ. यहाँ पे अगर मैं रिलेशन ले लूं, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी वेयर ए इज इक्वल टू बी. ऐसा कोई आपको सेट्स निकालना है इसके अंदर से जहां पर ए बी के इक्वल हो, तब मुझे 2 2 मिल जाएगा. 2,2 ए एंड बी बोथ आर इक्वल. यहाँ पर हमें एक रिलेशन मिल गया है. अगर मैं आपको बोलूं कि हमें एक ऐसा रिलेशन निकालना है जहां पर 2a इक्वल हो b के, a क्रॉस b से, तब मैं देख पा रही हूं कि 2 1 और 4 2 इस टाइप का कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है. इसलिए ये वाला रिलेशन यहाँ पर नहीं बन पाया. ये हो जाएगा हमारे पास एम्प्टी सेट. ऐसा कोई रिलेशन नहीं मिल पाया, इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा. अभी आपको समझ आया होगा कि रिलेशन में एम्प्टी और नॉन एम्प्टी सेट्स कैसे मिलती है. ये होगा हमारे पास एम्प्टी सेट, जहां पर कोई भी रिलेशन डेवलप करना इम्पॉसिबल है, और जहां पर हमें वैल्यूज या आउटपुट मिल पा रहा है वह हो जाएगा हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट. अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में. सपोज ए इज अ सेट. हमारे पास कोई एक सेट है ए, जो कि हमारे पास सबसेट है ए क्रॉस ए का. ए कोई सेट ले लीजिए, ए क्रॉस ए का सबसेट, और आर यहाँ पर हम एक यूनिवर्सल सेट लेट कर लेते हैं. यूनिवर्सल सेट आर एक यूनिवर्सल सेट है
ए क्रॉस ए हमारे पास आर से ही बिलोंग कर रहा है और ए सबसेट है ए क्रॉस ए का। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे होगा हमारे पास, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जब हमारे पास ए बिलोंग कर रहा है ए से, तब हमारे पास ए का जो सेट है वो आर में बिलोंग करेगा। ये होगा हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सपोज ए ले लीजिए आप 1 2, ए क्रॉस ए हमारे पास हो जाएगा 1 1 1 2 2 1 2 2। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 1 बिलोंग कर रहा है मेरे पास ए से, तब 1 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। 2 बिलोंग कर रहा है मेरे पास ए से, देन 2 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। इस टाइप से आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन मिल जाएगा। अब हम आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में। सिमेट्रिक रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर आपके पास ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, देन बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। बी ए भी आपके पास आर में होना चाहिए। For every, this is the sign of for every. For every. For every A and B belongs to A. सभी A और B जब A में बिलोंग कर रहे हैं और A B R में आ रहा है, तब हमारे पास B A भी R के अंदर ही बिलोंग करेगा। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। 1 and 2 belongs to A। 1 और 2 A में बिलोंग कर रहे हैं और 1 2 मेरे पास R में बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 2 आर में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर मुझे 2 और 1 भी आर में मिल गया है। देन 2 and 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपके पास एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होना चाहिए, दैट इज ए बी सी। यहाँ पे मैंने 2 एलिमेंट्स का सेट लिया था, इसलिए इस वाले सेट में ट्रांजिटिव रिलेशन फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल होगा। कोई भी 3 एलिमेंट का सेट लेकर आप एग्जाम्पल डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, एंड बी सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तब ए सी भी आर में बिलोंग करेगा। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सभी ए बी सी के लिए जो कि ए के अंदर आ रहे हैं। अगर हमारे पास ये तीनों रिलेशन फॉलो हो जाते हैं, तब हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ सेट फॉलो दी रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन ऑल्सो, देन इट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर सेट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तब वो सेट हमारे पास रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन फॉलो करेगा। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।